आगरा से एक बहुत बड़े सिंगर ने, प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में, जो हमारे सोनी सर के मित्र हैं। उन्होंने उसको आवाज़ दी है। हम चाहते हैं 1 मिनट का वो सैंपल जाए और किताब के लिए, मैं विमोचन के लिए, तब तक मैं चाहूँगा कि वो किताबें जो विमोचन के लिए रखी गई हैं वो यहाँ तक पहुँचा दी जाएं। रुख जाने तमन्ना देखा क्यों नहीं देते, रुख जाने तमन्ना देखा क्यों नहीं देते, अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते, अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते, रुक जाने तमन्ना का देखा क्यों नहीं देते। लेने को हर एक बार तुम्हारा हम बैठे, लेने को हर एक बार तुम्हारा, तुम तीर मोहब्बत चला क्यों नहीं देते, तीर मोहब्बत का चला क्यों नहीं देते, अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते, रुख जाने तमन्ना का देखा क्यों नहीं देते। अफसाने दबाए हुए बैठे हो भला क्यों, अफसाने दबाए हुए बैठे हो भला क्यों, सब कुछ उसे धीरे से सुना क्यों नहीं देते, सब कुछ उसे धीरे से सुना क्यों नहीं देते, अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते, रुख जाने तमन्ना का देखा क्यों नहीं देते। मैं खाना भी है, साकी भी और साहर भी, मैं खाना भी है, साकी भी और साहर भी, तुम जाम मोहब्बत का
मोहब्बत का पिला क्यों नहीं देते। अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते। रुख जाने तमन्ना का दिखा क्यों नहीं देते। रुख जाने तमन्ना का दिखा क्यों नहीं देते। बेहतरीन गजल, बेहतरीन। बहुत बहुत बधाई मैं इसके लिए सोनी सर को देना चाहता हूँ। उन्होंने ये प्रयोग किया और बड़ी बात यह है कि वो देश के बड़े सिंगर के रूप में भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम, जैसे आज आपने कहा कि कविता को अनाम दिया। अनाम बेटे आप चिंतित न होइएगा, मैं आपको तो वो उन्होंने भी कहा कि मुझे अनाम में ही रहने दीजिएगा। लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयोग, क्योंकि आवाज में वो खनक, वो जादू है। गजल अपने आप बोल रही है कि अब बीच से चिलमन को हटा क्यों नहीं देते। मुझे लगा कि एक शायर ने लिखा था कि रहते हो हमेशा चिलमन में तो प्यार निभाना क्या जाने। शायद वो बात खटक नहीं रही होगी और लेकिन मैं उम्दा गजल के लिए बहुत बधाई दूंगा मैडम को, और पूरी किताब के लिए मैं आग्रह करूंगा। अब वो समय आ गया है कि मंच से इस किताब का विमोचन सम्मानित अतिथिगण के कर कमलों से संपन्न हो। हाँ है। तो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को हो गया जी ना। एक नजदीक से ले जो मैं शायद वो आ गया पुस्तक विमोचन संपन्न हुआ। एक बार हम चाहते हैं कि पुस्तक के विमोचन के लिए आपकी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्रज भाई सोनी सर से आग्रह करता हूं कि दो शब्द, बड़ी भूमिका रही है निश्चित रूप से पुस्तक का स्वरूप आने में। जो भी आपने सुना उसको लयबद्धता के साथ गति देने में, कराने में मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप आज के अवसर पर अपने मुखारबिंद से देने का कष्ट करें। भाई सोनी। आज के विमोचन समारोह में बैठे हुए सभी महारथी और वरिष्ठ कविगणों की हाजिरी में मुझे यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि डॉक्टर साहिदा जी का दूसरा कदम मैं शायर तो नहीं, उनके जुनून, एक लगन, एक दीवानेपन की पेशकश है
जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं, अपनी उमंगों को, अपने जज्बातों को शब्दों के माध्यम से जमाने तक पहुंचाने का जो बखूबी प्रयास किया है वो सराहनीय है। सोच का निराला अंदाज और शब्दों का खेल भी निराला। विमोचन से पहले, छपने के बाद मैंने चोरी छिपे इस किताब को पढ़ा था, क्योंकि हम हिंदी के आदमी नहीं है, साइंस के आदमी आप सब जानते हैं। उत्सुकता हमारे इन लोगों के साथ रहने से ही बनी। सबसे पहले जो मुझे कवियों को झेलने का अवसर मिला, बड़े भाई संगम जी हैं, संगम लाल जी, इनको कविता सुनाने का इतनी शौक थी इन्हें। चाय नहीं पिलाते थे। मेरे साथ जो वाकया हुआ, मैं लखनऊ जा रहा था, ये चौराहे पे मिले और कुछ पूछा नहीं, गेट तोड़ा, अंदर चले आए गाड़ी में। पूछे कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा लखनऊ। बोले चलिए हम भी चलते हैं लखनऊ। वहां तक तो ठीक था। उसके बाद ये कविता सुनाने लगे, कुछ सोचने का अवसर ही न दें। मोहनगंज में मैंने मूंगफली खरीद के इनको दे दी कि भाई खाओ। लेकिन सलोन में फिर जब शुरू किए तो मैंने पूछा मूंगफली खत्म हो गई क्या आपकी? तो इस तरह से उत्सुकता, क्योंकि आए दिन छोटा हो बड़ा हो, मैम के यहाँ कवि सम्मेलन में शिरकत करने का एक श्रोता के रूप में पता लगा 10 कवि हैं, हम अकेले श्रोता हैं। तो धीरे धीरे मेरी रुचि भी हुई। तो मैंने जो इनके जो मैंने शब्दों के देखे, एकाध जो मेरी नजर पड़ी, जैसे शमा और परवाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। इन्होंने जो अपनी किताब में लिखी है, इतने बरसों में हम लोग मिल ना सके, प्यार फिर भी तेरा दिल में पलता रहा, शम्मा जलती रही, सास बजता रहा, मुंह दिल सा हमारा पिघलता रहा। यहां शमा का जो यूज किया गया। एक दूसरी लाइन, उसे इश्क क्या है पता नहीं, कभी शमा पर वो जला नहीं। यानी उसे इश्क क्या है पता नहीं, कभी शमा पर वो जला नहीं, न बुझा सकेंगी ये आंधियां, ये चरागे दिल है दिया नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तजुर्बों के दौर से गुजरकर उन्होंने जिस एहसास को बयां किया है, वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे आपके बन जाते हैं। सफलता की शर्तें बताई इन्होंने। जिंदगी में जो कांटों पे चलते नहीं, फूल गुलशन में उनके महकते नहीं। ये सफलता की शर्त। उनको देखता है अक्स अपना सब में अलग, हर किसी आईने में संवरते नहीं। ये इनकी लाइनें हैं जो मुझे खटकी। दूसरी वानगी देखिए, इंतजार और प्यार दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर प्यार है तो इंतजार है, और इंतजार है इसका मतलब प्यार है। लेकिन इन्होंने 2 लाइन लिखा, उसके आने का इंतजार नहीं और यूं भी नहीं कि प्यार नहीं। उसके आने का इंतजार नहीं और यूं भी नहीं कि प्यार नहीं। नाव पर तो यकीन है लेकिन मुझको दरिया पर एतबार नहीं। बहुत अच्छी लाइन है। और जो हमें मिली जिंदगी की कठिनाइयों से, क्योंकि जब जितना मैं जानता हूं, कितनी ठोकरें मिली रास्ते में, और फिर भी सुबह फ्रेश, जैसे दिमाग पे कोई बोझ ही ना हो। काम ऐसा कुछ भी काम हो, लेकिन ये एक आदत कि उसको आज के दिन खत्म करके तब सोना है। और कविता तो ऐसे निकल रही है इनके मोबाइल से। एक सॉफ्टवेयर है इनके पास, उसी में टाइप करती हैं। पता लगा यहां से लखनऊ जाते थे 2-3 कविता निकल गई। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं लिखो, लेकिन फटाफट कविता निकल रही है। उन राह के पत्थरों पर मैंने पढ़ा, इन्होंने लिखा है, राह के पत्थरों से हमें कुछ गिला नहीं, अफसोस हमको आज तक वो मिला नहीं। मंजिल को दूर करो और साथियों, मंजिल को दूर करो और साथियों,
मैं दूरियों से थक के अभी तक गिरा नहीं। तो शायरी का यह सफर उन्हें मुबारक हो और वे इस राह पर अनेक रोशन दिए जलाते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।